ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में पढ़ाई व अन्य कार्यों के लिए गोरखपुर जनपद के 40 लोगों को जिला प्रशासन ने हर संभव मदद पहुंचाकर सकुशल वापस घर पहुंचाया है। गोरखपुर के कृष्ण नगर बसरातपुर में रहने वाले अभीष्ट पांडे ने बताया कि इंडियन फ्लैग होने के कारण यूक्रेन की गाड़ियां लंबी कतार में खड़ी थी और हम लोग की गाड़ी राइट साइड से होते हुए आगे निकल गई। हमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। देखिए 71 बच्चे गोरखपुर के वहाँ पर थे जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी, उसमें से 40 बच्चे अब तक लौट आए हैं और काफ़ी बच्चे अभी आ रहे हैं जो आज काफ़ी बच्चे फ्लाइट में बोर्ड भी करेंगे। तो लगातार बच्चे वहाँ से आ रहे हैं और ये सभी जब दिल्ली आ जा रहे हैं तो दिल्ली से फिर इन्हें जो इनके घर तक पहुँचाने की जो समुचित व्यवस्था है वो सरकार द्वारा वहन की जा रही है और उन्हें घर तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। तो उसके तहत हम लोग सभी बच्चों को मॉनिटर करते हैं और जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, कितने बच्चों को ले जा रहा है? जैसे गोरखपुर से 4 बच्चे जा रहे हैं, साथ में उनके गार्जियन भी जा रहे हैं क्योंकि गार्जियन और बच्चे दोनों वहाँ पे मुलाकात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी उनके अनुभव रहे हैं और जो आगे की चीज़ें रही हैं उसके बारे में वो उनसे चर्चा करेंगे। कल सुबह वहाँ उनके आवास पे मुलाकात की रखा गया है कार्यक्रम। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उसको आयोजित किया जा रहा है। तो जैसा वहाँ पे दिशा निर्देश प्राप्त होगा, अभी तो बच्चे हम लोग लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। बच्चे हैं जो संपर्क नहीं कर पाए हो प्रशासन से, वहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने जितने भी हमारे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स हैं या जो भी एम्बेसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जैसे हम लोगों ने गोरखपुर में एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसमें हमने जितने भी यहाँ पे गार्जियंस थे उन सबको उस ग्रुप से जोड़ा और जो भी एडवाइजरी वहाँ से एम्बेसी से प्राप्त हो रही थी या सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त हो रही थी, स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त हो रही थी, हम लोग उनको डायरेक्ट उस पर शेयर कर रहे थे और उसके अनुसार उस पर उन लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि उसके आधार पर कार्रवाई करें। तो काफ़ी बच्चे अब उसे जुड़ चुके हैं, एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जो हैं और गोरखपुर सकुशल वापस आ जाएंगे बहुत जल्द ही। शिवांजलि गुप्ता ने बताया कि भारत देश में MBBS में बहुत कंपटीशन है, अच्छी सीट व बढ़िया कॉलेज फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। वहाँ यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए हम गए थे और 23 तारीख की घटना की वजह से हम लोग डरे हुए थे। इस दौरान हमने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और सरकार ने हमारी मदद की और हमें घर तक सकुशल पहुँचाया है। इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं। मेरा नाम शिवांजलि गुप्ता है। यूक्रेन में कहाँ थी और आज घर वापसी हुआ है, कैसा लग रहा है और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैं वेनेत्सिया में थी और हम जब 23 तारीख को अटैक हुआ तो हम लोग काफ़ी डर गए, बहुत ज़्यादा ही डर गए, पैनिक होगा कि क्या होगा। अब एक पल के लिए ऐसा लगा था कि क्या हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं, और बहुत ज़्यादा ही उस समय डर गए हम लोग। फिर वहाँ पे अलार्म बजते थे तो हम लोग अपने साथ कुछ मेडिसिन, पानी का बोतल और कुछ पैक आइटम हमेशा बैग में रखे रहते थे। हम लोग को यूनिवर्सिटी के बंकर में छुपना पड़ता था जाके जब अलार्म बजता था तो। और हमने क्या किया, हमने 26 की सुबह एक प्राइवेट बस बुक की, वहाँ से वेनेत्सिया से बॉर्डर तक जाने की। हमने बॉर्डर पे गए तो बॉर्डर पे जाने पे कुछ दूर पे ही बस रुक गई। हमने 12 किलोमीटर पैदल चले बॉर्डर पे जाने के लिए। जब बॉर्डर पे तो बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब थी क्योंकि वहाँ पे फायरिंग भी हो रही थी। बॉर्डर पे फायरिंग हुई थी, मेरे सामने ही हो रही थी। मैं तो डर गई कि कहीं मेरे ऊपर ही फायरिंग ना हो जाए क्योंकि मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा उसमें पैनिक हो गई थी। बच्चे शाउट कर रहे थे कि फर्स्ट हम जाएंगे और कुछ बच्चों ने तो अब्यूज़ भी कर दिया था मिलिट्री को। उस समय हम लोग काफ़ी डर गए थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि जब मैं बॉर्डर तक पहुंच गई तब मुझे विश्वास था कि अब मैं आज निकल ही जाऊंगी। तो जब मुझे पता। सह आपदा प्रबंधन गौतम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 71 बच्चों की लिस्ट में प्राप्त हुई थी, जिसमें से 40 बच्चे गोरखपुर पहुंच चुके हैं और बच्चे अभी भी आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद उनके जनपद उन्हें उनके घर पहुंचाया जाएगा। खाने के लिए और रहने के लिए शेल्टर, ओढ़ने के लिए कंबल प्रोवाइड किया गया। वहाँ से हमें बस, जैसे वहाँ पे सीरेट बॉर्डर पे एक शेल्टर था लेकिन आसपास कई शेल्टर्स बना रखे थे, उस शेल्टर्स में हमें ट्रांसफ़र किया गया और शेल्टर जाते ही वहाँ पे खाने पीने का और रहने का, सोने का, सबका प्रॉपर ध्यान रखा गया था हम लोग का।
फिर उसके बाद हम लोग का जो जिस डेट का स्टैंप लगा है उस डेट के हिसाब से हमें फ़्लाइटों में बोर्डिंग करवाई गई। और बोर्डिंग के दौरान रोमानिया में प्रेजेंट थे हमारे उड्डयन मंत्री श्री क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और फिर वहाँ से जब हमने छोड़ा फ़्लाइट दिल्ली में तो मंत्री कैलाश चौधरी जी वो हमने रिसीव किया और फिर उसके बाद हम आ गए सीधा यहाँ उत्तर प्रदेश भवन में। वहाँ पे अच्छा खाना पीने का व्यवस्था था राज्य सरकार द्वारा और हमें गाड़ी प्रोवाइड की गई जिससे हम डायरेक्ट दिल्ली से अपने घर के गेट तक छोड़ा गया हमें। यूक्रेन में जो डर सता रहा था वहाँ से आप वापसी आपकी हो गई है जी। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर सर्वप्रथम तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा, दूसरा हमारी भारत सरकार और एम्बेसी का क्योंकि बॉर्डर पार होने के बाद हमें पता चला कि क्या चीज़ होती है एम्बेसी और कितना